रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज वैज्ञानिक एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों की सलाह है केदारनाथ के उत्तरी दिशा में कोई काम ना हो। उत्तरी दिशा में कभी काम ना कराने की सरकार से भी सिफारिश की गई थी। केदारनाथ में सितंबर और अक्टूबर में अवलॉन्च आया था। अवलॉन्च के बाद एक्सपर्ट्स कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। वीडियो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का ये दावा है उत्तरी दिशा में ग्लेशियर के मॉरन मौजूद हैं। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में अवलॉन्च की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों भी अवलॉन्च आया था, जिसके बाद वैज्ञानिक आज कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। सरकार को एक रिपोर्ट पहले ही सौंपी जा चुकी है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उत्तरी दिशा में कभी काम ना करने की जो सिफारिश है वो सरकार से पहले की गई है। केदारनाथ की उत्तरी दिशा में कोई काम नहीं होना चाहिए। और चलिए वैज्ञानिकों की चेतावनी क्या है वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं, किस तरीके से खतरा खड़ा हो सकता है। मंदिर के उत्तर में निर्माण कार्य पर रोक लगे, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। वैज्ञानिकों का दावा है उत्तर दिशा में मॉरन मौजूद है। भविष्य में भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। खतरा क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 अवलॉन्च वहां पर आ चुके हैं। खतरे की आहट से श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा है। 2013 की आपदा में चौराबाड़ी झील टूटी थी। भयंकर बाढ़ से श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी भी इसको लेकर बनाई थी। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी दिशा की तरफ कोई भी काम नहीं होना चाहिए। पंकज राणा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आईआईटी रुड़की के जो वैज्ञानिक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं पिछले दिनों जैसे अवलॉन्च आया और 2013 की घटना को भी वो याद कर रहे हैं, उत्तरी दिशा में कोई भी काम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी माना जा रहा है आज कोई खुलासा हो सकता है। तो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या क्या वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा सकता है? देखिए, वैज्ञानिकों की जो एक्सपर्ट कमेटी थी जिनने रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन इसका अध्ययन कर रहा है। एक्सपर्ट जो शासन के स्तर पर बनाए गए थे उनके माध्यम से इस पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जो भी संस्तुतियाँ कमेटी द्वारा दी गई हैं आपदा प्रबंधन विभाग को, वो इस पर रिपोर्ट पर अध्ययन करेगा और अध्ययन के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 आपदा में जो एक भीषण आपदा केदारनाथ धाम में आई थी, उसके बाद जो भी एवलांच वहाँ आ रहे हैं उनका तमाम जो भूवैज्ञानिक हैं, हिमस्खलन से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिक हैं, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 3 भूस्खलन इस घाटी में हुए हैं। ये भूस्खलन उसी एरिया में हुए हैं जहां पर चोरबाड़ी इलाके में झील टूटी थी। उसके बाद ये भीषण त्रासदी आई थी और इसीलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को बहुत गहनता से अध्ययन किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो चोरबाड़ी इलाका है जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ था, ये हिमस्खलन हुआ था, उससे केदारनाथ घाटी की दूरी की जाए तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की ये दूरी है। तो उसी दूरी के माध्यम से ये तय किया जा रहा है कि जो एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि केदारनाथ पूरी घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और जहां पर वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इस एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं किया जाना चाहिए। वहां पर फिलहाल कोई काम अभी चल नहीं रहा है, लेकिन इन भविष्य में अगर ऐसा होता है, उन पर काम किए जाते हैं तो वहां पर कभी दिक्कतें आ सकती है और उसका असर ऊपर वाली चोटियों पर पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें अध्ययन का पहलू थे और वही अध्ययन की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन विभाग अध्ययन कर रहा है और आज संभवतः ये माना जा रहा है कि अगर आपदा प्रबंधन विभाग इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर लेता है, शासन स्तर पर सभी अध्ययन ये हो जाते हैं, वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है तो उसका कुछ चीज़ें तय की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ऊपर वाली क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि तमाम जो ट्रैकर हैं वो उस साइड जाते हैं तो ट्रैकरों को भी रोकने पर निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि ये भी एक सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, 10 सालों में तकरीबन 100 ट्रैकरों की उस एरिया में मौत भी हुई है। तो ये तमाम बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर वहाँ पर भूस्खलन लगातार होता है या हिमस्खलन लगातार होता है तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे उसे सुरक्षित किया जाए। तो अभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो केदारनाथ धाम में जून 2013 की आपदा को हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकते। कुदरत की इस विनाशकाली लीला का पूरे देश के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, मगर केदार की पहाड़ियों पर फिर से कुछ ऐसी ही हलचल हुई है जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना फिर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ी पर प्रलय का ऐसा जिंदा बम है, अगर वो फूटा तो किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है। ये तस्वीरें
अक्टूबर महीने की शुरुआत की हैं, जब केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर हलचल हुई थी। जब किसी ने इस वीडियो को देखा, उसके जहन में केदार घाटी में जून 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एवलांच की इस घटना के बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल किसी भी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। इंसिडेंट प्लेस थी, वहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वगैरह ये सब चीज़ें किया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ये पता चला है कि उसमें कोई ऐसी जो हिमस्खलन हुआ है वो हिमालयी क्षेत्रों में जो है इन दिनों में सामान्य प्रक्रिया रहती है हिमस्खलन होने की, और वो खतरे वाली ऐसी कोई बात उस पर नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र के जो पीछे का 5-7 या 6-7 किलोमीटर का जो पीछे वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने ग्लेशियरों। और इधर केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली दूसरी रात्रि पड़ाव स्थल गुप्तकाशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों और मंदिर से जुड़े पुरोहितों ने बाबा की उत्सव डोली का फूल मालाओं और बाबा के जयकारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पहाड़ी धुन भी बजाई। आपको बता दें कि आज बाबा केदार की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएगी, जहां पूरे शीतकाल के दौरान बाबा की पूजा अर्चना और दर्शन। देखिए, आर्मी के जवानों की ओर से पहाड़ी धुन यहाँ पर बजाई गई है। शीतकाल के दौरान ओमकारेश्वर बाबा केदार की डोली जो आज पहुंचेगी और अगले 6 महीने तक वहीं पर बाबा केदार के दर्शन हो सकेंगे। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और उसके बाद ये डोली ओमकारेश्वर आज पहुंच जाएगी। प्रक्रिया होती है, पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए और उसके बाद जो विग्रह टोली है वो निकली और आज ओमकारेश्वर ये टोली पहुंच जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।